Brick Boost. I'm your mentor सौरभ कुमार. #learning made simple. तो आ गया हमारा एक नया कोर्स जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे अपने फिजिक्स का. मैं चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं. ये हमारा इसका 4th लेक्चर. तो ये हमारा 4th लेक्चर. जैसे मैंने कहा, मैं हूँ आपका मेंटर सौरभ कुमार. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है. तो तुम लोग भी बहुत टेंस्ड हो रहे होगे कि धीरे धीरे एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है. तो तुम लोगों का एग्ज़ाम आने वाला होगा. लाइफ का पहला बोर्ड एग्ज़ाम होगा. तो अंदर होती होगी कभी कभी एंजाइटी फीलिंग. तो ये सब नॉर्मल सा बात है, टेंशन मत लेना. एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हमारा जो 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 10th का जो बोर्ड है, वो लाइफ का सबसे इजी एग्ज़ाम है. बस एक राइट स्ट्रैटेजी को तुम लोग को फॉलो करना है और तुम लोग आराम से इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं. अच्छे मतलब कितना 90% 85% मैं बोल रहा हूँ, या उससे भी ज़्यादा. तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का. इसमें हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे चैप्टर. और एक टॉपिक बचेगा जो है आपका AC एंड DC जनरेटर. ठीक, जनरेटर हमें पढ़ना होगा लास्ट टॉपिक. तो वो हम लोग कभी भी क्लियर कर लेंगे. छोटा सा टॉपिक है, वर्किंग पूछ भी देता है 5 मार्क्स में, इसीलिए उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा. आज हमारा 4th लेक्चर में चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा. और ये जो टॉपिक है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा. किसी ने कमेंट कर दिया, अगर जल्दी चाहिए तो मैं जल्दी बना दूंगा. वो एग्ज़ाम के टाइम लाऊंगा उस वीडियो को, क्योंकि तुम लोग को ज़्यादा आसान रहे. लास्ट रिसेंटली पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान होगा उसको याद रखने में. बस इतना याद करके जाना है कि एग्ज़ाम में उगल के आना है. तो बहुत से तो मिस भी करते होगे अपने स्कूल डेज को कि काश स्कूल चलता हमारा, तो घूमते फिरते पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल की चक्कर लगा के आते. तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, देखो कब सब सही होता है. तो चलो शुरू करते इस लेक्चर को. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज का टॉपिक. सो क्या हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे EMI. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसमें एकदम छोटा सा बोलता है ना, एकदम ऊपर से हल्का सा तुमको बताएगा. इंट्रोडक्शन है, क्लास 10th में इंट्रो है, बहुत ही आसान इंट्रोडक्शन है. एक एक्सपेरिमेंट के कारण वो इंट्रोडक्शन है. अब क्लास 12th में, जब तुम क्लास 12th में जाओगे तो डिटेल्ड में जाएगा इसका. अभी इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का. क्लास 12th में अलग से चैप्टर ही, पर 10th में टॉपिक दिया गया है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, या इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म. ठीक, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या EMI. जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म द्वारा होगा तो उसको हम EMI बोलेंगे. ठीक, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज टू बी construction of generator for producing electricity and power station. इसी के कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर ये सब कंस्ट्रक्ट होता है. ठीक, कैसा जनरेटर, अपना AC और DC जनरेटर. ठीक, EMI के कारण ही होता है. EMI का ही प्रिंसिपल पे दोनों वर्क करता है. ठीक, EMI का प्रिंसिपल पे कैसे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, एक अलग से वीडियो आ जाएगा उसके लिए. अभी हम चैप्टर को रैप अप कर देते हैं. ठीक, तो EMI कैसे हुआ. ठीक, अब यहाँ से देखना, मज़ा आने वाला है. स्कूल में तो होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता. बहुत सारे स्कूल में लैब नहीं होते हैं, जैसे मेरा स्कूल में नहीं था. तो इस यहीं पे तुमको हम पढ़ाने एक्सपेरिमेंट बता देते हैं ऐसे क्या हुआ था. ठीक, एक लाइन हम लोग खींच लिए हैं. देखना क्या था यहाँ पे. एक मिनट डायग्राम सही से बनाने दो.
ठीक, ऐसा ऐसा कुछ हुआ, बताता हूँ क्या क्या हुआ आराम से। अरे भाई ठीक, ऐसा ऐसा हमारा कुछ था सर्किट, सोलेनॉइड तो मान लो, ठीक। और हम क्या किए इसमें, और इसमें हम लोग बार मैग्नेट को अंदर लेके गए और फिर उसको साइमल्टेनियसली बाहर ले गए। अंदर लेके गए, जैसे ये है, इसको अंदर लेके गए, बाहर लेके आए, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिए। गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करता है, तो देखें हम लोग गैल्वेनोमीटर मूव कर रहा है, मतलब करंट इस पे इंड्यूस हो रहा था। और ऐसा ही देखें कि जब हम लोग इधर लेके जा रहे थे बार मैग्नेट, तो करंट इस साइड हो रहा था, और जब बार मैग्नेट को इधर बाहर की तरफ लेके जा रहे थे, तो करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा था, ठीक। तो करंट इंड्यूस होने लगा। और सिमिलरली एक तो और था हमारा सर्किट, देख रहे हैं अगर इसमें करंट पास हो रहा था तो इसके कारण इसमें भी करंट पास होने लगा था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होने लगा था, ठीक। यही एक्सपेरिमेंट था, इसका ऑब्जर्वेशन हमको पता होना चाहिए। तो चलो ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। क्या था, देखो, आफ्टर परफॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, फराडे, ठीक, और हेनरी, दो साइंटिस्ट थे, वो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में आए। इसका आगे फराडे लॉ पढ़ना होगा तुम लोगों को 12th में, ठीक। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, ए करेंट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड रिलेटेड टू ए फिक्स्ड मैग्नेट। देखो, फिक्स्ड मैग्नेट से हम लोग मूव किए थे, या मैग्नेट, दोनों में से किसी को मूव किए थे, करंट इंड्यूस हुआ था। पहला ऑब्जर्वेशन ये था, ए करेंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इन ए फिक्स्ड कॉइल व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटेड टू द फिक्स्ड कॉइल। जब मैग्नेट को मूव किए फिर भी वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, दोनों एक ही बात है, ठीक। देखो, नो करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट बोथ आर स्टेशनरी टू वन अनदर। जब मैग्नेट और कॉइल ऐसे ही रखा हुआ था, ठीक, जैसे यहाँ पे तुम्हारा सर्किट था, सर्किट सपोज करो ये, अब मैं यहाँ पे तुम्हारा बार मैग्नेट था, दोनों स्टेशनरी था, वहाँ पे करंट नहीं आया, ठीक। क्यों नहीं आया, फ्लक्स के कारण होता है, जो हमें क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक। When the direction of the motion of the coil is reversed, मैंने बोला ही था, जब कॉइल को इधर लेके गए थे तो इस साइड करंट हुआ था, इधर लेके गए थे तो उस साइड करंट आया था। जब मोशन ऑफ द कॉइल और मैग्नेट को रिवर्स किया गया तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी रिवर्स हो गया, ठीक। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है। और देखो फिर तो ऑब्जर्वेशन तुम्हारा, the magnitude of electric current induced in the coil can be increased। अब मैग्नीट्यूड क्या हुआ, करंट जैसे सपोज करो 0.2 एम्पियर उससे आया था, इतना आएगा भी नहीं, बस हम लोग मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा सपोज है, सपोज करते हो ना, हमारी बबीता, हमारी नेहा, हमारा राहुल, वही है, सपोज कर रहे हैं। तो इसको अगर 0.2 एम्पियर है तो हम इसको 2 एम्पियर कैसे करेंगे, कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बढ़ाएंगे, तो उसका देखो, बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। जब सॉफ्ट आयरन कोर से होगा तब बढ़ेगा। सॉफ्ट आयरन कोर से क्यों होता था, क्या कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए पिछले में कि सॉफ्ट आयरन कोर एक गुड कंडक्टर है और तुरंत मैग्नेटिज्म को वो सपोर्ट करता है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, जितना मजबूत मैग्नेट और जितना ज़्यादा टर्न होगा, तुम ही सोचो उतना ज़्यादा बार, समझ रहे हो ना, फील आ रही है ना बातों की। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल, जितना जल्दी आगे पीछे करोगे बस उसका उतना हो जाएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक, अगला टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
उससे हम लोग क्या पता करेंगे, फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताया था, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर आना। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, होल्ड द थंब फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, देख लो, ऑफ योर राइट हैंड एट राइट एंगल टू वन अनदर, जैसे लेफ्ट हैंड रूल में किया था और सही राइट हैंड रूल में कर रहे हैं। एडजस्ट योर हैंड इन सच ए वे दैट द फोर्थ फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो आपका फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक, इधर से फोर्स लग रहा है या मोशन बोल लो थंब का, थंब मोशन स्लैश फोर्स मान लो, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय सेंटर फिंगर। जो हमारा सेंटर फिंगर है वो करंट बताएगा, इंड्यूस्ड करंट। ये पूरा पैराग्राफ का मतलब यही है, देख लो, सब परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पे। ठीक, अब तुम लोग बताते हैं कैसे क्या होगा। देखो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स, इंड्यूस करंट, मोशन। देखो फोर्थ फिंगर क्या बता रहा है आपका, थंब क्या बता रहा है, मोशन। फोर्थ फिंगर अपना मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट बता रहा है क्या, सेंटर फिंगर। ये हमारा राइट हैंड। तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, अब मोशन का डायरेक्शन किधर है तुम्हारा, आउट टू द प्लेन है, मतलब क्या हुआ, तुम्हारे स्क्रीन से तुम्हारे तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो इंड्यूस करंट किधर होगा बताओ, इंड्यूस करंट कहाँ होगा, तुम ही सोचो। अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड लेना है। एक मिनट में अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, राइट हैंड लो, हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है देख लो। उसी हिसाब से पहले राइट हैंड कैसे लेना, परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे पूरे परपेंडिकुलर लेना। देखो राइट हैंड हमारा, तो अब ऐसे ही एडजस्ट करके आओ इसको, कहाँ पर, क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन पे एडजस्ट करते हैं अब इसको। ठीक, क्वेश्चन पे एडजस्ट हो पा रहा है। इधर होगा आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड, देख लो ऐसे कुछ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, इस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। मोशन का डायरेक्शन कहाँ, बाहर की तरफ, देख रहे हो, तो ऊपर आ रहा है तुम्हारा फोर्स, तुम्हें दिख रहा होगा फोर्स ऊपर आ रहा होगा, ये देखो फोर्स। या तुमको एक और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसमें क्या करना, तुम शॉर्ट ट्रिक ये है कि तुमको अपना फिंगर को, एक मिनट, जिधर से अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक, मोशन का डायरेक्शन ये है, ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो क्या करना है, राइट हैंड फिंगर लेना, मोशन की तरफ रखना और सीधा कर्व कर देना, किसके तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और थंब तुमको डायरेक्शन दे देगा इंड्यूस करंट का। तो इंड्यूस करंट किधर होगा, प्लेन से बाहर आएगा, यही होगा, यहाँ से बाहर आता होगा इंड्यूस्ड करंट। तुम ही देखो, हम लोग इस रूल से देखते हैं इसको। मोशन का डायरेक्शन थंब क्या, नीचे दी हम लोग, उसके बाद क्या, फोर्थ फिंगर का इधर, देख लेना, लगा के देख लेना, तुमको बाहर की तरफ आएगा डायरेक्शन, देख लेना तुम खुद। बहुत ही आसान है, ऐसे तुमको 10th में इसका कुछ यूज़ नहीं है, बस पढ़ना था, हो गया। अब मेन तुम्हारा यूज़ आएगा 12th में, 12th में बहुत इजी हो जाएगा, तुम इतना पढ़ लोगे कि। ठीक, अब आते हैं लोग डायरेक्ट करंट के बारे में। क्या होता है डायरेक्ट करंट।
तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो ना, या जिस पे देख रहे हो अभी, जो बैटरी से हम लोग करंट आ रहा है वो डायरेक्ट करंट है, ठीक। जो आप मोबाइल की बैटरी पे या टीवी की रिमोट की बैटरी पे होती है, हमारे लैपटॉप की बैटरी पे होती है, सब डायरेक्ट करंट है। तो ऐसा करंट, द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, देख लो मेन की पॉइंट है। जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो उसको डायरेक्ट करंट बोलेंगे। डायरेक्ट करंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीसी भी बोलते हैं, ठीक। द करंट विच वी गेट फ्रॉम ए सेल ऑफ ए बैटरी, सेल और ए बैटरी, जो बैटरी और सेल से मिलता है डायरेक्ट करंट होता है। क्यों? बिकॉज इट्स फॉलो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसलिए उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी हमको फिक्स्ड रहता है और हमें पता रहता है। देखियो ना, एक तरफ बैटरी कुछ ऐसा आता है हम लोग के पास, और इधर बस ऐसे ऐसे रहता है, और इधर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है। बैटरी देखी होगी, सेल बैटरी, ठीक। आप कुछ सोर्सेस हैं डीसी करेंगे, ड्राई सेल बैटरी, कार बैटरी, डीसी जनरेटर, ये सब हमारा सोर्सेस है डीसी करंट का। बहुत हलवा टॉपिक था ये। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक। घर पे जो है लाइट आती है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये बहुत मस्त चीज़ है, इसके बारे में जानना, ठीक। द करेंट रिवर्स द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो करंट है अगर अभी इस साइड डायरेक्शन पे जा रहा है ना, ठीक, तो कुछ एक सेकंड के अंदर ही इस सेकंड में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। करंट का डायरेक्शन इधर, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा। करंट अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंडिया में एक सेकंड में ना, एक सेकंड में 50 बार चेंज करता है। यहाँ पर तो मैं तुम्हें दिख रहा होगा, इसीलिए मैं इस साइड ही बताने का कोशिश किया, ठीक। इंडिया में 50 बार चेंज करता है डायरेक्शन, ठीक। द अल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो रिटन AC, इसको AC से भी डोनेट करता है, ठीक। द अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, रिवर्स इज डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकेंड। एक सेकेंड का 100वां भाग में, समझ रहे हो ना, कितना छोटा टाइम में वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये इतना जल्दी चेंज करता है, इसीलिए हम उसका पोलैरिटी ही नहीं पकड़ पाते, किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, ठीक। द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ को तुम हाईलाइट कर लो, ये पॉइंट तुम्हारे एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तुम ही सोचो हम लोग कितना दूर से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है और ज़्यादा लूज़ नहीं होता है, ठीक। यही मेन कारण है जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं घर पे। डीसी करंट रहती तो कभी तक घर तक पहुंच ही नहीं पाती ये चीज़, ठीक। ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक, कि हम लोग करंट को आराम से लेके जा सकते हैं और उसे लूज़ हमारा नहीं होता, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा डोमेस्टिक वायरिंग। पेन ले लेते हैं। वायरिंग क्या होता है घर पे? घर पे वायरिंग देखे होगे ना, बस ये देखो, वो एग्ज़ाम में ये नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आ रहा है, पर हम लोग को जानना भी तो है क्या क्या होता है, इंफॉर्मेशन है ये सब। देखो, जो चीज़ एग्ज़ाम में आएगा वो हम तुम्हें ज़रूर बता देंगे, ठीक। ये सब पूछा जाता है। यूजुअली दे आर 2 सेपरेट सर्किट इन हाउस। घर पे भी देखते हो, एक मेन बोर्ड होगा, एक हर रूम में बोर्ड होगा, एक मेन बोर्ड होगा, सेपरेट होता है। द लाइटनिंग करंट विथ ए 5 एम्पियर फ्यूज एंड द पावर सर्किट ऑफ 15 एम्पियर फ्यूज। रूम के अंदर जो होता है 5 एम्पियर का, और जो हाँ मेन बोर्ड होता है वो 15 एम्पियर फ्यूज का होता है, ठीक। ईच डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय सेपरेट फ्यूज। देखे होगे हर रूम में अलग अलग फ्यूज होता होगा। फॉल्ट लाइक शॉर्ट सर्किट अकर इन वन सर्किट, इट्स corresponding fuse blow off and the other circuit remain unaffected।
इससे क्या होता है, अलग अलग फ्यूज़ लगाने से तुमको ही पता होगा, किसी भी रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ बस उसी रूम का गया, बाकी सब रूम बच गया, पूरा घर बच गया। उसका ये फ़ायदा है। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन करंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और सब कुछ घर में पैरेलल में ही कनेक्टेड रहता है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े हैं ये, ठीक, चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक। अब देखो ये चीज़, in order to distinguish between live wire, neutral wire and earth wire। देखे होगे ना, हमारे घर पे 3 प्लग होती है, 3 पिन होती होगी, तो सब ऐसा कुछ होता होगा, ये होता होगा, इसी के इस साइड से कुछ कुछ होता होगा छोटा छोटा, तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल एक लाइव, सॉरी ये अर्थ हो जाता है, अर्थ हो जाता है, और ये न्यूट्रल, और एक लाइव, ये न्यूट्रल चला जाता है, ऐसा कुछ, ठीक। तो क्या था, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, हम लोग क्या करते हैं, कलर, प्लास्टिक कोड करके कलर कर देते हैं वायर को। द वायर है रेड प्लास्टिक कवर इज मेड ऑफ लाइव वायर। देख लो लाइव वायर से क्या हो, करंट लगेगा इसलिए खतरा, रेड, रेड से जानते होगे खतरा होता है लाइव वायर के लिए, ठीक। एंड द वायर विथ ब्लैक प्लास्टिक, ब्लैक प्लास्टिक न्यूट्रल वायर होता है, ठीक। तुम बोलो तो मैं हाईलाइट भी कर दूंगा इसे। और ग्रीन से क्या होता है, अर्थ वायर होता है, ठीक। ये सब तुमको जनरल नॉलेज की बात है, पता होना चाहिए, क्योंकि अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, पता चला घर में कुछ हो रहा है और तुमको कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लाइक बल्ब, फैन, सॉकेट एक्सेट्रा आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक। लाइव वायर न्यूट्रल वायर के लोग पैरेलल पे कनेक्टेड रहता है। ऑल द इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस आर प्रोवाइडेड विथ सेपरेट स्विचेस and it should noted that all the switches are put in live wire, ठीक। all the electric appliances जो होता है provided with separate switches, रूम में भी बहुत सारे स्विच है, बल्ब का अलग, टीवी का अलग, एसी का अलग, सबका होता है। and it should be noted that all the switches are put with in the live wire, live wire में सारा स्विच पुट होता है। तुम ही सोचो, तुम गए अपने दोस्त के घर या किसी भी, समझ रहे हो ना, अपने नेहा के घर, तो गए, वहाँ कोई पूछ दिया कि कैसे होगा, तुम वहाँ पे आंसर दे दिए, तो समझ रहे हो ना वैल्यू कितनी बढ़ेगी तुम्हारी उसके सामने, इम्प्रेशन जम जाएगा भाई साहब। तो चलो अब बताओ क्या क्या है ये हमारा क्या हो गया, वायर, ये तो वायर था अपना। ग्रीन वायर किसके लिए यूज होता है, बोलो भाई बोलो, ग्रीन वायर क्या, अर्थ, अर्थिंग के लिए होता है। और ग्रीन वायर से क्या है बताइए, पीछे पढ़ के आए थे, अर्थ वायर होता है अर्थिंग के लिए, ठीक। रेड वायर से क्या कहते हैं, खतरा, खतरा से क्या, लाइव वायर, लाइव वायर, ठीक। ये ब्लैक क्या होगा तुम्हारा, न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कभी हुआ है घर पे, होना तो चाहिए नहीं, बहुत ख़राब होता है, बहुत सारे अप्लायंसेस ख़राब हो जाती है। शॉर्ट सर्किट जब ए लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग अंडर 2 कंडीशन, बहुत ज़्यादा करंट आ जाती, घर में नहीं बोलते घर में वोल्टेज बढ़ गया, 2 ही कारण से होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट के टाइम या ओवरलोड के टाइम, ठीक। टचिंग ए लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एट शॉर्ट सर्किट, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में टच हो जाता है तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। देखो ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे में टच हो गया, ये मिल गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, कांड हो गया भाई, शॉर्ट सर्किट हो गया तुम्हारा, ठीक। तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड क्या होता है, जब डोमेस्टिक वायर में बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है
बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है तो उसको हम ओवरलोड कहते हैं। डेफिनीशन ये सब पूछता नहीं है, बस पता रहना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि नेहा के यहाँ गए या नेहा आई उस टाइम तुम बोल दिए, समझ रहे हो ना प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ जाओगे तुम। द करेंट फ्लो इन डोमेस्टिक वायर एट ए पर्टिकुलर टाइम डिपेंड ऑन द पावर रेटिंग। कितना करंट जाता है वो पावर रेटिंग ऑफ द एप्लियंस में पता चलता है कि ये 100 वाट का है 100 वाट करंट जाएगा, ऐसा कुछ 100 वाट का है इतना पावर लेगा तो उतना करंट जाएगा। इफ टू मच इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग, ज़्यादा हाई पावर रेटिंग का स्विच ऑन रहेगा ऑन द सेम टाइम दे ड्रॉन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट, और बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं तो उसको हम ओवरलोडिंग ऑफ ए सर्किट बोल देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा करंट पास होने लगता है। when a building is wired the wiring is protected by fuse। हाँ, घर में सबसे बड़ा जैसे क्या होता है, रखवाला कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, इंसान के लिए बॉडीगार्ड होते हैं, कितने डॉग्स रखते हैं, ठीक, पर वायरिंग के लिए क्या है बॉडीगार्ड, फ्यूज। ये है हमारा बॉडीगार्ड, ठीक, देख लेना सबके रूम में बॉडीगार्ड होगा ही जरूर, ठीक। फ्यूज वायरिंग का बॉडीगार्ड। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फ्यूज क्या होता है? ए फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस हैविंग ए शॉर्ट लेंथ थिन वायर एंड थिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, ठीक। शॉर्ट लेंथ और थिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, पतला सा होता है, एकदम पतला सा, और थिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हीट क्या होता है, I²R ये T होता है, I²R T, हीट इक्वल टू I²R होता है। ये यस ये नो, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर यस और नो कौन सा सही होता है। देख लो दोनों पे आई पे है ना, या ये होता है या ये होता है, देखो दोनों आई है तो जितना ज़्यादा करंट पास होगा हीट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही हीट ज़्यादा होने लगेगा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होगा सर्किट ब्रेक कर देगा ये, ठीक, और उससे हमारा एप्लियंसेस सब बच जाता है। फ्यूज ख़राब होता है, एप्लियंसेस बच जाता है। तुम ही सोचो अपना टीवी एसी ख़राब करना चाहोगे या 5 रुपये का फ्यूज या 10 रुपये का फ्यूज, कोई भी फ्यूज ही चाहेगा। A fuse wire is connected in series in the electric circuit, ठीक, सीरीज में कनेक्ट होता है। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीट करके मेल्ट कर जाता है, इसीलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कम करता है। ये देखो फार्मूला है इधर, कुछ देख के आना दोनों क्या होता है, ठीक। तो ये रहा हमारा डायग्राम फ्यूज का। लाइव वायर गया, ये देखो रेड से बना दिए लाइव वायर। और क्या मज़ा चाहिए तुमको वाइट स्मार्ट बोर्ड का, मतलब कलर है भाई साहब, कलर नहीं कलर है। देखो ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, देख रहे हो कलर है हमारे पास इतने सारे। ये हमारा स्मार्ट बोर्ड का फ़ायदा है। देखो जब लाइव वायर कनेक्टेड रहता है, फ्यूज वायर, ये देखो कितना पतला सा है, ये हमारा फ्यूज वायर कितना पतला सा है, ठीक। ऐसा फ्यूज होता है घर में, देखियो एक आधा फ्यूज दिखाऊं मैं तुम्हें, बोलोगे तो अभी नोच के लाता हूँ, ठीक। हमारा घर का सारा वायरिंग हाउस होल्ड एप्लियंसेस यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। जब हाई करंट आता है, क्या under normal circumstances wire is inert and hence the current flows through circuit, wire यहाँ पे जुड़ा हुआ है और करंट में फ्लो हो रहा है। when extreme current is flow in the circuit the fuse wire get heated too and much and melt and break the circuit। देखो बहुत ज़्यादा करंट आया आपका लाइव वायर से, बहुत ज़्यादा करंट, सॉरी रेड वायर, रेड नहीं लिया हूँ यहाँ पे, तो मेल्ट कर गया और सर्किट टूट गया, करंट पास नहीं हुआ। इधर आपका एसी टीवी सब मस्त से चल रहा है, आपका PS4 बैठ के गेमिंग करो, मस्त से चल रहा है, और बस फ्यूज खराब हुआ। तो एक गुड न्यूज़ है तुम लोग के लिए, चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। चैप्टर 2
किल्ड। फिजिक्स का चैप्टर 2 खत्म हो गया। तो मज़ा आया होगा स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने में तुम लोग को। मुझे भी पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत जल्दी निपट जा रहा है। इससे पीपीटी लेके आते हैं, दिखवाना नहीं पड़ता, डायग्राम नहीं बनाना पड़ता, स्मार्ट बोर्ड से पट पट ख़त्म होता है चैप्टर। आज हम लोग अच्छा टॉपिक कवर कर लिए। अब 20-30 मिनट में ही हो गया होगा चैप्टर। तो अगर प्री बूस्ट का इनिशिएटिव तुम लोग को अच्छा लग रहा है, लग ही रहा होगा, तुम्हें नेहा भी पसंद होगी, मुझे ही पता है। अगर नेहा ज़्यादा पसंद आ रही है तो अभी बोर्ड के लिए पढ़ लो, उसके बाद देख लेना। पर अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्री बूस्ट के साथ पढ़ाई करना, ठीक। तो प्री बूस्ट के साथ पढ़ाई करते रहो। IG पे, इंस्टा पे हम लोग फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे आके प्री बूस्ट पे। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।